So we are continuing the same question जिसके लिए हमने ए स्टार और बेस्ट फर्स्ट सर्च सॉल्व कर लिया था। तो अभी हम आ जाते हैं बी एन बी पे। बी एन बी तो हम लोग क्विज 2 में एक क्वेश्चन था जिसमें वो लोग पूछते थे कि कॉस्ट क्या होगा बी एन बी का। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिनिमम मिनिमम ऐसे ही देखते थे ग्राफ में, और जहां से स्टार्टिंग नोट से हमारा गोल नोट किस तरह मिनिमम आता था, जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा पाथ होगा बी एन बी का। अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर सपोज एस से ये वाला पाथ लेते हैं, एस टू ई टू डी और डी टू जी, तो ये हमें कितना मिलेगा? अगर एस ई डी जी को देखें तो ये हमें मिलेगा 12 प्लस 8 प्लस 8, ये हमें मिलेगा 28। अगर हम दूसरा ले ऐसे करके एस टू एफ, एफ टू डी, डी टू ए और ए टू जी, तो ये ऐसे ही दिख रहा है लंबा होगा, फिर भी देख लेते हैं एस टू एफ। और एग्जाम में चेक करके ही ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे हम देखेंगे तो मिस हो सकता है, क्योंकि मैंने इस बार मिस किया था कुछ टू में एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर शायद 14 मैंने था और मैंने 16 निकाल दिया था, यही बी एन बी का ही मैंने देखा ही नहीं, मिस कर दिया। तो एग्जाम में ऐसे लिख के करेंगे तो इजी रहेगा। तो फिर इसका हम लेते हैं 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हमें आएगा 20, 28, 32। ये हो गया, हमने दो देख लिया। अगर एक और हम ये भी ले लेते हैं, एच टू एफ टू बी और बी टू जी, एच टू एफ टू बी और बी टू जी। इसमें हम देखेंगे 8 प्लस 8 प्लस 12 आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 12, 8, 20, 28। और एक हम ऐसे ले सकते हैं, एक हम ऐसे लेते हैं एच टू एफ टू सी, सी टू ए टू जी। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं एस एफ सी ए जी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4, ये हमारा आएगा सबसे मिनिमम, यही पाथ होगा हमारा स्टार्टिंग नोट से गोल नोट ले जाने के लिए। ये हमारा आएगा 16 प्लस 4 20 24। तो इस क्वेश्चन में अगर बी एन बी का पाथ पूछ रहे हो तो हम सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ खोजेंगे और उसको डायरेक्ट हमारा आंसर वहीं से आएगा। तो हमारा ब्रांच एंड बाउंड का एस एफ सी ए भी सेम आंसर आएगा। एक एक है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कंफर्म नहीं है मेरा। तो अगर हमारा ए स्टार और बी एंड बी का सेम आया पाथ, तो फिर वो एडमिसिबल होता है। ए स्टार, एक क्वेश्चन आता है ना एडमिसिबल के लिए, तो मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं चेक कर सकते हैं हम खुद से, अगर कुछ होगा तो देख लेना। तो ये तो हो गया, हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम आ जाते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे, जहाँ पे ये पूछते हैं गिवन द मैप विच एल्गोरिथम फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू जी। तो हमने बी एफ एस सॉल्व किया था, ए स्टार किया और ब्रांच एंड बाउंड किया। तो हमारे पास ऊपर में हमारा बी एफ एस था एस ई डी जी। तो ये एस ई डी जी को हम कैसे कैलकुलेट देखेंगे, डायरेक्ट इस मैप में देखेंगे। एच टू ई हमारा है 12, ई टू डी हमारा 8 और डी टू जी हमारा है 12, 8 और 8, 12, 8, 20, 28। बी एफ एस हमारा दे रहा है 28 और ब्रांच एंड बाउंड एस एफ सी ए जी है और ए स्टार भी एस एफ सी ए जी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस केस में दोनों सेम आ रहा है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये 8 एस एफ सी ए जी, अगर तो फिर हमारा ए स्टार का आ जाएगा 8, 8, 16, 24, 24 और बी एन बी का भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का पाथ सेम ही आया है 24। तो 24 इसका आ रहा है और 28 बी एफ एस का आ रहा है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू जी। तो इसमें दोनों आंसर होगा, ए स्टार और बी एन बी। और लास्ट क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया कि अगर हमारा ए स्टार और बी एन बी का पाथ सेम आ रहा है तो हमारा वो सेम होता, एडमिसिबल होता है ह्यूरिस्टिक। पर मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, मैं तो खुद से चेक कर लेना। और दूसरा, अगर हम चेक करेंगे ह्यूरिस्टिक के लिए एडमिसिबल है या नहीं, तो ये डेफिनेशन, इसमें क्या एडमिसिबल कंडीशन होता है, एच ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू एच स्टार ऑफ एन। और फॉर एवरी नोड, ये कंडीशन हमें फॉर एवरी नोड करना होता है, एवरी नोड। और एच एफ एन हमारा होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट इज ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ह्यूरिस्टिक
शुड बी लेस देन इक्वल टू एच स्टार ऑफ एन होता है एक्चुअल कॉस्ट। तो एक बार हम ग्राफ में देखते हैं इसको करके। सपोज हम लेते हैं नोड ए के लिए चेक करते हैं, तो ए का हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगा? ए हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 कैलकुलेट किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू आता है 3 और लेस देन इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ए टू जी क्या है 4, तो ए हमारा होगा। इस तरह हमें सारे नोड क्लिक करना है। जैसे अगर हम डी क्लिक करेंगे तो डी का हमारा ह्यूरिस्टिक क्या होगा? डी का हमारा ह्यूरिस्टिक है 5 लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक्चुअल कॉस्ट आती है तो 8, तो डी भी हमारा होगा। सपोज करते हैं हमें एफ के लिए चेक करना होगा, तो एफ के लिए हम कैसे करेंगे? एफ के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, एफ का हमारा ह्यूरिस्टिक है 11 और F2C है हमारा 8, F2C हमारा 8 है, C2A हमारा 4 है और A2G हमारा 4 है। तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 4 4 16। तो हमारा ये वाला नोड भी एडमिसिबल है। हमने डी के लिए चेक कर लिया, ए के लिए चेक कर लिया, एफ के लिए चेक कर लिया। अब हम सी के लिए करते हैं, तो सी का हमारा एक्चुअल कितना आ रहा है? 4 प्लस 4 8 इस साइड लेस देन इक्वल टू, और सी का हमारा ह्यूरिस्टिक है 6, तो सी वाला भी हमने कर लिया। हमने सी के लिए कर लिया, ए के लिए कर लिया, डी के लिए कर लिया। अब हम ई के लिए करते हैं। अगर ई हमारा ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास 9 और लेस देन इक्वल टू इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी? ये C2D 8 और D2G 8 16। एक्चुअल कॉस्ट हम गोल नोट के रिस्पेक्ट में ही कर रहे कि वहां से हम जिस भी नोट पे हम वहां से गोल नोट कितने में पहुंच रहे हैं, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी हमने गोल नोट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था। तो हमारा क्या बच गया? ऑलमोस्ट हमारा सब हो ही गया है। 1 2 3 4 5 6 है। और अगर हम बी के लिए बात करें, लास्ट हमारा बी रह गया, तो बी का हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है? 8 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? लेस देन इक्वल टू 12। तो सारा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें हमें सारे नोट के लिए चेक करना है।